एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग पॉलिटी के जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हाई कोर्ट में हम देखते हैं, देखिए हाई कोर्ट जो है ये राज्यों का उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये नोट कर लीजिए, अनुच्छेद जो है 231। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में कहता है। लेकिन अनुच्छेद 231 प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में 25 उच्च न्यायालय हैं। हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं संपूर्ण भारतवर्ष में। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। कहाँ कहाँ? दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, जिसके उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात की जाए तो वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है कि वो 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका है। 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्ष तक एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है एलिजिबल माना जाता है। ठीक है। आगे है कि उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, जगह कम लग रहा है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। और लेकिन नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केवल शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीश, हाईकोर्ट में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 217 में इसका वर्णन है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और अलग अलग उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। राज्यपाल जब इनको शपथ दिला देते हैं तो उसके बाद ये कब तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? 62 वर्ष की उम्र सीमा तक, 62 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। इसके अलावे यदि वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र देने पे अपने पद से हट जाते हैं, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इनको संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये एक प्रावधान आपको पता है। इसके अलावा देखिए कुछ और फैक्ट्स भी हैं इसमें। जैसे एक फैक्ट्स है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है।
यानी इसके जो भी आदेश होंगे वो बाकी जो उसके अधीन न्यायालय हैं उसके लिए मान्य होंगे। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफर दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से। एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, जैसे मान लीजिए कि हाईकोर्ट पटना जो है, हाईकोर्ट दिल्ली है, तो पटना के न्यायाधीश को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या दिल्ली के हाई जस्टिस को पटना में ट्रांसफ़र किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पे। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय ये करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्षेत्राधिकार के बारे में कि जो हमारा हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार की जब बात आप करिएगा तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो इसका है उसमें आता है अनुच्छेद 226 का जब आप अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 226, तो मूल अधिकारों का संरक्षक है हाईकोर्ट। मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक। इसके नाते कोई भी व्यक्ति यदि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय में अपना रिट ला सकता है। उसके अलावा ये अपीलीय न्यायालय है, हाईकोर्ट भी जो है अपीलीय न्यायालय है और इसमें दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ठीक है, पेटेंट के मामले, इस तरह के मामले लाए जा सकते हैं। अपील न्यायालय ये दीवानी, फौजदारी यानी जिला स्तर के जो न्यायालय हैं वहाँ से यदि कोई आदेश पारित हुआ है तो उसके अगेंस्ट यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा पेटेंट, डिजाइनिंग, दिवालियापन इत्यादि से संबंधित मामलों में यह अपील की सुनवाई करता है। कई बार उच्च न्यायालय में मामलों का हस्तांतरण भी होता है। जैसे यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, कोई मामला यदि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और उसको हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र कराना जरूरी है तो वो अपने यहाँ इसका ट्रांसफ़र भी करा सकता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, हाईकोर्ट में मुकदमों का ट्रांसफ़र, हाईकोर्ट में मुकदमों का हस्तांतरण, मुकदमों का हाईकोर्ट में हस्तांतरण हो सकता है। इसके अलावा इसे प्रशासकीय अधिकार प्राप्त है। किस तरह के प्रशासकीय अधिकार प्राप्त है? तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय हो गया, मुंसिफ न्यायालय हो गया, तो यहाँ के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। ये प्रशासकीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, प्रशासकीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसमें इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहाँ पे नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टी, इन सब के बारे में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। ओके, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित ये कुछ फैक्ट्स थे। अब बाकी कुछ और जानकारी आपको लेना होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आता है हाईकोर्ट की स्थापना को लेकर के, कब किस हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उसके बारे में आप या तो डेटा देख लीजिएगा या जो जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैं भी कुछ नोट करा दे रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले और पुराने न्यायालय की बात करिएगा तो 3 न्यायालय का गठन हुआ था ब्रिटिश काल में ही हाईकोर्ट के रूप में 1862 में। कौन कौन थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। नोट कर लीजिए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ये जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना सबसे पहले 1862 में हुई थी और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। 1866 में
इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर आगे देखेंगे तो 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। एक और नोट कर लीजिए, बहुत सारे न्यायालय हैं, लेकिन आप नोट करने के मामले में नोट कर लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बना था। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और जो रिसेंट सबसे नया आप देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्रा हाई कोर्ट का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब आंध्र प्रदेश में तेलंगाना एक राज्य बना तो इनका उच्च न्यायालय हैदराबाद था, ठीक है ना। अब उसको बदल करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। तो रिसेंट में यही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके लिए 1 जनवरी 2019 से हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। तो इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक अलग टॉपिक के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए एग्जामगंज के साथ और अपनी तैयारी को नई धार दीजिए।